बाद मैं अपनी जानमाज़ पे बैठा हुआ था तस्बीहात पढ़ते हुए। तो बैठे बैठे मेरे दिल में ये ख़्याल आया कि आज हमारे मुल्क में जो हालात है और पूरे मुल्क के मुसलमान जिस तरीक़े से परेशान हैं। एक ज़माना वो था कि स्पेन के अंदर भी ऐसे ही हालात पैदा हुए थे। स्पेन वो मुल्क था जिस मुल्क पे मुसलमानों ने तकरीबन 700 साल से ज़्यादा हुकूमत किए थे, लेकिन वो सारा का सारा स्पेन मुसलमानों के हाथों से चला गया। इसी तरह से यूरोप का जो बल्कान रीजन है, जिसके अंदर यूगोस्लाविया के ये सारे मुल्क आते हैं, सर्बिया है, बोस्निया हर्ज़ेगोविना है, कोसोवो है, ये सारे ममालिक जो है किसी ज़माने में हंगरी और ऑस्ट्रिया है, ये सारे मुल्क खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो सारे हिस्से भी आज यूरोप का हिस्सा बन चुके हैं। वो सारे के सारे ममालिक, उनमें बहुत सारे मुल्क वो थे जिन मुल्कों में मुसलमानों की आबादी 70-80% हुआ करती थी। आज वो मुल्कों के अंदर मुसलमानों की आबादी जो है वो 40-30% रह गई, जैसे सर्बिया वगैरह है। बाकी बोस्निया हर्ज़ेगोविना अलग हो चुका है, कोसोवो वगैरह अलग हो चुके हैं। लेकिन उन मुल्कों के अंदर इस्लाम की शनाख्त ख़त्म हो चुकी है। अगर आप जाकर देखोगे वो सारे मुल्कों में, वो आपको ऐसे ही लगेंगे जिस तरह से दीगर जो है यूरोपियन मुल्क होते हैं, वहाँ की तहज़ीब होती है, तमद्दुन होता है। ऐसे ही आज हमारे भारत के अंदर भी मुसलमान जिन हालात से दो चार है, जो हालात हमको दरपेश है, आने वाले दिनों में और भी हालात ख़तरनाक आने वाले हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जितने भी वक्फ़ बोर्ड है हम उसको ख़त्म कर देंगे और सारी का सारी जो औक़ाफ़ की अमलाक है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करेंगी और वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएंगे। इसके अलावा भी अभी हम देख रहे हैं मुल्क में जिस तरीक़े के हालात हैं। तो मैं बैठा हुआ था अपने जानमाज़ के ऊपर, तो मैं यही सोच रहा था कि अय अल्लाह, ये सारे हालात क्यों दरपेश आए इंडिया में, यहाँ पे भी वो हालात क्यों बन रहे हैं जैसे हालात स्पेन में पेश आए थे। मुसलमानों के हाथों से ममलकतें चली गई, हुकूमतें चली गई और उसके बाद होते 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 एक वक्त ऐसा आया कि ये सारी चीज़ें जो मुसलमान कंट्रोल किया करते थे वो भी ख़त्म होती चली गई। तो उसका एक ही जवाब मुझे जो है अल्लाह ताला की तरफ से उसका मुझे जो है इल्हाम हुआ, और वो ये कि जब अल्लाह ताला ने दिया था, अगर तुम उसको सही से उसका इस्तेमाल करते, अपने पोजीशनों का, अपने पदों का, अपने मकाम का, अपने मर्तबों का सही इस्तेमाल करते, उसका सही से हक़ अदा करते, ये हालात कभी भी दरपेश नहीं आते थे। क्योंकि ये अल्लाह का निज़ाम है, जो अल्लाह देना जानता है वो छीनना भी जानता है। जो अल्लाह गद्दियाँ देता है वो अल्लाह गद्दियाँ छीन भी लेता है। जो अल्लाह कुर्सियाँ देता है वो अल्लाह कुर्सियाँ छीन भी लेता है। जो अल्लाह ओहदे देता है वो अल्लाह ओहदे छीन भी लेता है। जो अल्लाह तंजीमें देता है, तहरीकें देता है, जमातें देता है ना, वो अल्लाह उनको छीनना भी जानता है। और कब अल्लाह छीनता है? अल्लाह उसी वक्त छीनता है जब उन ओहदों का गलत इस्तेमाल होता है, उन कुर्सियों का गलत इस्तेमाल होता है, जब उन मकामात का गलत इस्तेमाल होता है, उन मनसबों का गलत इस्तेमाल होता है। जब वह मनसब गलत कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ना, अल्लाह छीन लेते हैं। अल्लाह ने दिया था, हमने उसकी कदर नहीं की है। हमने गुंडागर्दी के लिए, हमने दादागिरी के लिए, हमने भाईगिरी के लिए अपने ओहदों का इस्तेमाल किया, अपने मनसबों का इस्तेमाल किया। मैंने कहा ना, किसी तंजीम पे जब पाबंदी लगाई जाती है, कोई तहरीक जब ख़त्म की जाती है, और गवर्नमेंट जो है ऐसे ही नहीं करती है आप सही से काम करो, ऐसा कभी भी नहीं होगा, बल्कि उल्टा आपकी मदद की जाएगी। लेकिन जब आप अपने ओहदों का, अपने मनसबों का गलत इस्तेमाल करोगे, जुल्म करोगे, जुल्म के लिए इस्तेमाल करोगे, अपने नफ्स के लिए इस्तेमाल करोगे, जब तुम्हारे नफसानियत की शमूलियत उसके अंदर हो जाएगी तुम्हारे ओहदों में, चाहे वो मोहतमिम का ओहदा हो, चाहे वो अमीर साहब का ओहदा हो, चाहे वो वज़ीर साहब का ओहदा हो, चाहे वो कमेटी के सदर साहब का ओहदा हो, कोई भी चीज़ हो, ये मेरा तजुर्बा है। मैं गौर कर रहा था
तो अल्लाह ने बेवज़न क्यों किया? इसीलिए अल्लाह बेवज़न करते हैं। तंजीमें हाथों से निकल जाती है, तहरीकें हाथों से निकल जाती है और मुल्क हाथों से निकल जाते हैं। जिस मुल्क में 750 साल से ज़्यादा मुसलमानों ने हुकूमत किए थे, आज उस मुल्क में क़िबले का रुख बताने वाला भी आपको कोई नहीं है। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुफस्सिर कुरान हैं। मैं जब भी रमज़ान में तफसीर बयान करता हूँ तो शुरू में मैं मुफस्सिरीन के अहवाल भी सुनाता हूँ। उन्हीं में अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह भी है, जो जिस मस्जिद कुर्तुबा जामिया कुर्तुबा के मिंबर व महराब पे खड़े होकर बादशाह वक्त के सामने खुतबा दिया करते थे। हज़रत मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुम की जो किताब है जहाने दीदा, उसको पढ़ो आप। उसके अंदर तफसील से हज़रत ने लिखा हुआ है जिस मिंबर पे, और वो डरते नहीं थे बादशाह वक्त से, ऐसे वो उस वक्त के मुफस्सिर कुरान और ख़तीब थे। आज वो पूरी मस्जिद के अंदर उसको चर्च में बदल दिया गया है। क्यों हुआ ऐसा? क्यों होता है ऐसा? गौर करने की बात है। हम देखो, कितनी भी हम सदाएं लगा लो, कितनी भी अभी हम आवाज़ें लगा लो कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, गलत बात है यार। तुम जो लोगों पे जुल्म कर रहे हो तो, और तुमने जो जुल्म किया तो, और तुमने अपने मनसबों का दादागिरी, भाईगिरी और जो है इस तरह का अपने नफसानियत के लिए अपने ओहदों का इस्तेमाल किया तो वो जुल्म नहीं है। इसी तरह से औकाफ़ के ऊपर मैं आता हूँ। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा औकाफ़ की सारी ज़मीनें अब उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करेंगी। क्यों कहा ऐसा? इसलिए कि हमने औकाफ़ के ज़मीनों का सही इस्तेमाल नहीं किया। मुझे बताओ ना आप, मेरा सवाल है आप लोगों से। मैं हमेशा कहता हूँ, आप इंडिया के किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी शहर में, कोई भी शहर हो जाओ, आप जिस भी शहर में रहते होंगे, आप खामोशी के साथ सिर्फ ये नीयत से कि आज मैं चेक करता हूँ हमारी जो औकाफ़ की ज़मीनें हैं वो महफूज है या नहीं है, खाली एक चक्कर मारो आप मोटरसाइकिल के ऊपर। आपके शहर में जितने पुराने कब्रिस्तान होंगे उन कब्रिस्तानों को देखो जाकर, पुरानी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको देखकर जा, खाली राउंड मार के आओ आप, तो आपको पता चलेगा कि औकाफ़ की जो ज़मीनें हैं या तो मुसलमानों ने उनको बेच दिए या तो मुसलमानों का उन पे कब्ज़ा है। अब जैसे एक बड़ा शहर है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वहाँ की जामे मस्जिद एक अजीमुशान जामे मस्जिद है। उसके अतराफ़ में बहुत दुकानें हैं और वो एरिया ऐसा है कि उस एरिया के अंदर जो है ना हीरे जवाहरात और सोने चांदी की सब दुकानें हैं। तो उस एतबार से वो जो मस्जिद की दुकानें हैं, कम से कम मस्जिद की वो एरिया में 400 से 450 दुकानें हैं। वो एक एक दुकान का किराया आज के मार्केट के रेट के हिसाब से कम जो है 50 से 70 हज़ार रुपये होना चाहिए। बाकी तो सोने चांदी वाले तो 1-1 लाख रुपये देते होंगे किराया, मगर मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। चलो मस्जिद की प्रॉपर्टी है ना, और पुराने किराएदार है तो 50 हज़ार रुपये भी अगर हम पकड़ते हैं, 50 हज़ार रुपये भी, तो मस्जिद को हर महीने की 2 करोड़ रुपये की इनकम हो सकती है उन 400 दुकानों से, 4 से 450 दुकानों से। लेकिन मैं आपको बड़े अफसोस के साथ में बताऊं कि वो 4 से 450 जो किराएदार है मस्जिद के जो दुकानों के, वो 150 से 200 रुपये महीना किराया देते हैं मस्जिद को। मुझे बताओ मुसलमानों, मुझे बताओ, तुम्हारी ये हरकतें, तुमने मस्जिदों के घरों पे कब्ज़े कर लिए, हालांकि तुम करोड़ोंपति बन गए, आज भी तुम मस्जिदों के घर छोड़ने को तैयार नहीं है। तुमने मस्जिदों के दुकानों पे कब्ज़े कर लिए और आज तुम करोड़ोंपति बन गए, उन्हीं दुकानों से तरक्की करके तुम्हारी ख़ुद की दुकानें हो गई, तो भी आज तुम वो मस्जिद की प्रॉपर्टी मस्जिद को वापस देने के लिए तैयार नहीं है। मस्जिद की दुकानें मस्जिद को लौटाने तैयार नहीं हैं। तो जिस मुल्क में मुसलमान मस्जिदों की प्रॉपर्टियों पे कब्ज़े कर लेते हैं और मस्जिदों को बेच भी देते हैं, जैसे मैंने वाक़या सुनाया, मैं और आपको डिटेल में सुना देता हूँ। मौलाना सुहैब साहब कासमी, दिल्ली में अभी जो मैं गया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में मेमोरेंडम देने के लिए, और मैं 8-10 दिन था दिल्ली में। उस दरमियान में हमने और भी कई मिनिस्टर्स से और बड़े बड़े जो है वहाँ पर मिनिस्ट्रीज़ में और लीडर्स से मुलाकातें की। उस दरमियान में हज़रत मौलाना सुहैब साहब कासमी मुझे एक जगह पे खाना खाने के लिए लेकर गए इशा के बाद, और एक बड़े आलिम दीन भी उनके साथ थे जिनकी 2 किताबें आप मेरे ऑफिस में, जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मुंतखब अहादीस के ऊपर 2 किताबें रखी हुई है। देखो,
उसके जो मुसन्निफ़ है वो भी थे साथ में। हम 3 लोग पहुँचे, मौलाना ने एक रेस्टोरेंट में लेकर गए, खाना खाने को बैठे, खाना आ गया। खाने के दरमियान में मौलाना ने ये कहा, क्या आप जानते हैं मैं आपको इस रेस्टोरेंट में क्यों लेकर आया हूँ? मैं बोला नहीं मौलाना, हो सकता है यहाँ का खाना अच्छा होगा, रेस्टोरेंट मशहूर होगा। नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल ये दिखाने के लिए लाया हूँ कि जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, जिस जगह पे, उस जगह पे कभी नमाज होती थी, ये बाजू में मस्जिद है। मस्जिद के ट्रस्ट वालों ने, कमेटी वालों ने, जब होटल अच्छी चलने लग गई उस इंसान की, उसने उनसे जब तकाज़ा किया तो उन्होंने इसको आधी मस्जिद, ये जहाँ तुम बैठे ना वहाँ तक नमाज होती थी, बीच में से दीवार मार के इतना हिस्सा उसको दे दिए किराए से। अब उस जगह पे होटल चल रही है, उस जगह पे कारोबार हो रहा है, मस्जिदें बेच दिए बेच हमने। मुझे बताओ ना आप, मेरा सवाल है आप लोगों से, हम ये रोना रो रहे हैं हुकूमत जुल्म कर रही है, हुकूमत का हमारे ऊपर जुल्म है, हुकूमत नए नए कानून ला रही है, वो क्यों ला रही है? ये जो लफ्ज़ क्यों है, इस पे आपको गौर करना पड़ेगा। अगर आपके आमाल दुरुस्त होते, आपका ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से सही होता था, और आप जो है ये ख़ियानतें नहीं करते थे जो कब्रस्तानों को बेचने की ख़ियानतें हैं। आधे आधे कब्रस्तान बेच दिए, कब्रस्तानों में पूरी दुकानें बना दिए, मस्जिदों के दुकानों पे कब्ज़े है तो वही पुराना किराया 150 और 200 रुपये चल रहा है। ये ख़ियानतें अगर तुम करोगे ये सोचकर, क्योंकि तुमको तो परमानेंट दुनिया में रहना है, मरना थोड़ी है, मरने का नहीं है भाई। मरने का अगर दिल के अंदर डर होता था, खौफ होता था, और ये होता था कि अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह के सामने का यकीन अगर दिल में होता था ना, तो तुम मस्जिद की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा नहीं करते थे। या अगर तुम्हारे किराए में भी वो दुकान रहती थी तो तुम आज के मार्केट रेट के हिसाब से किराया देते थे। मगर तुम्हारे दिल में खौफ नहीं है, डर नहीं है, बल्कि तुमको जो है ना इस चीज़ का, तुम तो ये समझ रहे हो परमानेंट दुनिया में ही रहना है, परमानेंट दुनिया में ही रहना है। तो मुझे बताओ मुसलमानों, जब तुम्हारा मुआमला अल्लाह की ज़ात से ऐसा होगा और तुम उसके मस्जिदों को बेच के खा जाओगे और तुम उन मस्जिदों की प्रॉपर्टियों पे कब्ज़ा करके बैठ जाओगे ना, तब जाके अल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर मोदी के जैसे लोगों को भेजता है उसके अपने मस्जिदों की प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत करने के लिए। गवर्नमेंट जो भी कानून ला रही है, एक बात याद रखो, हमको लफ्ज़ क्यों तलाश करना है कि क्यों ला रही है। अल्लाह ने हमको कुर्सियाँ दिया था, हमने गलत इस्तेमाल किए, दादागिरी करते, भाईगिरी करते, गुंडों का इस्तेमाल करते, करो। हमने दिए थे तुमको कुर्सियाँ, अब हम लेना भी जानते हैं, ओहदे भी हम लेना जानते हैं, तुमको दिए थे हमने, लेकिन तुम बहुत मस्ती में आए थे, दादागिरी कर रहे थे, भाईगिरी कर रहे थे, अपने ओहदों का, अपने मनसबों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इसके लिए अल्लाह छीनना भी जानते हैं, ओहदों को लेना भी जानते हैं, कुर्सियों को भी छीनना जानते हैं। अल्लाह ने जो दिया है सही इस्तेमाल करो, जुल्म मत करो। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, हुकूमतें चली गई, 750 साल तक जिन मुल्कों में हुकूमतें हुई थी, और आज हम यहाँ देख रहे हैं हमारे अपने मुल्क के अंदर भी ये सारे हालात क्यों हैं। अगर मुसलमान सही रहता था ना, तो इस मुल्क की आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो साहिब ईमान होती थी। आज ये जो आबादियाँ इस्लाम से रुकी हुई है ना, क्योंकि हमको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको साफ़ लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ, हम तो अपने मसलकों के मुसलमान हैं। हमको जितने अपने मसलक की पड़ी हुई है, मसलक के तबलीग की पड़ी हुई है, मसलक के दावत की पड़ी हुई है, और ये भी मेरा तजुर्बा है कि इंडिया में मसलकों पे अमल सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे मसलक वाले से खेटा खाटी, रेटा राटी और कंपटीशन के लिए किया जाता है। इसमें रत्ती बराबर भी अल्लाह की रज़ा और उसके नबी की सुन्नत